खुद नोटिस लेने का फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश। खुद नोटिस की समाअत के लिए 3 या ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाएगा। खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा। 30 दिन में अपील दायर और 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। नजर-ए-सानी दरखास्त में वकील तब्दील किया जा सकेगा। केस की फौरी समाअत की दरखास्त पर 14 दिन में केस मुकर्रर होगा। बेंचेस की तश्कील भी कमेटी करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कायमा कमेटी का इजलास जारी। कौमी असम्बली इजलास भी आज दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बदलने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्शन इल्तवा केस पे रिमार्क्स। कहा, बज़ाहिर लगता है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करने वाली दस्तावेजात उजलत में तैयार की। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन आज खुद ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, जो मसाइल आज हैं वो 8 अक्टूबर को कैसे नहीं होंगे। केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। इंतखाबात से मुताल्लिक केस में वफाकी हुकूमत का आला सतह वफ्द की आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी का इम्कान। हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन मुलतवी करने के केस में फरीक बनेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के वुज़रा वफ्द का हिस्सा होंगे। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। वजीर तिजारत नवीद कमर के मुताबिक पाकिस्तानी ताजरों पर यूरोप के कानूनी और मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत अब लागू नहीं होंगी। यूरोपीय यूनियन ने 2018 में पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था। नवीद कमर ने कहा, कामयाबी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अनथक कोशिशों से मिली है। इमरान खान ने कहा, नून लीग इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर दबाव डाल रही है। शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी में काबीना का इजलास बुलाया और पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। अवाम इन घुसपैठियों के साथ नहीं है। इनको खौफ है कि किसी तरह इलेक्शन न हो जाएं। नून लीग का वतीरा रहा है, हमेशा अदलिया पर दबाव और तकसीम की कोशिश करती है। ये लोग कभी अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। इलेक्शन की तारीख माफिया की सियासी मौत है। इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझें कानून खत्म हो गया। आईन की पासदारी के लिए हर तरह के APC में बैठने को तैयार हूँ। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ निगरान हुकूमतों के तहत करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुद्दत न की जाए, मुदाखलत न की जाए। इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। कौमी असम्बली से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया, सियासी मामलात में बेजा मुदाखलत अदम इस्तेहकाम का बायस है। ईवान इलेक्शन अज़ नोटिस में 4-3 के तनासुब से फैसले की तायीद करता है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन को साजगार हालात में इंतखाबात करवाने दिए जाएं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज धमकी केस की समाअत। इमरान खान के वकला की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल रखने की इस्तदा। कहा, इमरान खान की जान को खतरा है। सिक्योरिटी वापस लेने पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए। शिमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश। चमन और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। कोचकटॉप, शेलाबाग, कला अब्दुल्ला, पशीन, जियारत में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और बरसाती नालों में तुग़यानी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 10 के बजाय 20 किलो आटे का थैला दिया जाएगा। पंजाब में आज मुफ्त आटा सेंटर सुबह 6 बजे खुल गए। कराची समेत सिंध भर के मुस्तहिक अफराद के लिए 15 अरब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी का आगाज। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, यह रकम आटे की खरीदारी की मद में दी जाएगी। सिंध के 78 लाख खानदान स्कीम से मुस्तफीद होंगे। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपए 45 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 61 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाजें उम्मीद की नई किरण है। इंतखाबात के अज़ नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला आया। दोनों जजेस ने इंतहाई अहम निकात उठाए। फैसले के बाद कानून साजी न की तो मुअर्रिख हमें मुआफ नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का फैसला ऐवान में पढ़कर सुनाया। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया।
इसके पीछे मकासद क्या थे, कौन कौन शामिल था? अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला हरगिज कबूल नहीं होगा। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग अदलिया को कमजोर करना चाहती है। बयानिया बनाया जा रहा है कि किसी तरह चीफ जस्टिस को अंडरमाइन किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अंदरूनी मामला करार देकर मरियम नवाज के करोड़ों रुपए डबो दिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इलेक्शन अखराजात के लिए टेलीथॉन की भी पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आइन में मुकन्ना अदलिया और इदारों के किरदार का तयन कर दिया गया। आइन ने रेड लाइन खींच दी है जिसे कोई अबूर नहीं कर सकता। एक लाडला अदालत के सामने पेश ना होकर आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहा है। उसके हवारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए, पार्लियामेंट को गालियां दी, दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार मजरूह किया। लाडले को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 84 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद असासों की मालिक। मरियम नवाज के नाम ड्राइवन में 1400 केनाल से जायद अराजी। मरियम नवाज की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। मरियम नवाज के माली असासों की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज हैं। मरियम नवाज ने माली असासों की तफसीलात कागजात नामजदगी के साथ जमा करवाई। जस्टिस की इलेक्शन अखराजात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज। कहा, 20 अरब का कट हमारी तनख्वाहों पर भी लगाया जा सकता है। हुकूमत अखराजात कम करके 20 अरब निकाल सकती है। मुल्क मौशी बहरान से गुजर रहा है। बहरान से निपटने के लिए कुर्बानी देना होती है। 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। मुल्क में तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। PTI और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुल्की हालात को बेहतर किया जाए। इमरान खान ने कहा, राना सनाउल्लाह बुज़दिल आदमी है। कत्ल की धमकियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला नहीं, दहशतगर्द माफिया का रुकन है। मुझ पर कातिलाना हमले की तहकीकात को सबोताज करने में राना सनाउल्लाह समेत 3 अफराद का किरदार है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को जान से मारने की धमकी नहीं दी। इमरान खान के सियासी वजूद के खात्मे की बात की थी। इमरान खान के खिलाफ अभी कानून हरकत में नहीं आया। इमरान खान का एहतसाब होगा। अब PTI में से बहुत कुछ निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, फौज की सिक्योरिटी ना देने वाली बात समझ नहीं आती। आइन के तहत इलेक्शन के दौरान ड्यूटी करना फौज की जिम्मेदारी है। इलेक्शन इल्तिवा केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा, दहशतगर्दी का मसला 90 की दिहाई से है। क्या 90 की दिहाई में इलेक्शन नहीं हुए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या गारंटी है अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट का जायद आमदन टैक्स दहिंदगान को 50% सुपर टैक्स अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, FBR अपने टैक्स का दायरा कार बढ़ाएगा तो बात बनेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स दहिंदगान का एतमाद जीतना होगा। अमेरिका में जमहूरियत की सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान 2021 से शुरू होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं रहा। तमाम ममालिक को कुछ कौमी वादे करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में पानी महंगा बहुत महंगा। 700 रुपए में मिलने वाला वाटर टैंकर 2000 रुपए का हो गया। फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ने सेक्टर G13 और G14 के लिए पानी के टैंकर की कीमत बढ़ा दी। इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार में कमी। सेक्टर H8 में फजा में पोलन की मिकदार 4560 रिकॉर्ड की गई। सेक्टर G6 में पोलन की मिकदार 926, E8 में 1003, जबकि सेक्टर F10 में 437 रिकॉर्ड की गई। कराची में गोलीमार अंडरपास के करीब सादा लिबास एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जख्मी। लवाहिकीन का एहतजाज जारी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में एहलकारों की गफलत सामने आई।
बरतानिया में 8,000 से ज्यादा अफगान पनाहगुजीनों को होटल से निकालने का फैसला। बरतानवी वजीर ने ऐवान में कहा कि पनाहगुजीनों की रिहाइश पर यौमिया 10 लाख पाउंड खर्चा आता है, जो बरतानवी मईशत पर बड़ा बोझ है। पनाहगुजीनों को मुतबादिल रिहाइश ढूंढने के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा। इजरायली अहदाफ पर हमलों की मंसूबाबंदी पर 2 नौजवान गिरफ्तार। यूनानी पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एथेंस के वस्ती इलाके में इसराइलियों के अक्सरियती इलाकों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मैक्सिको में तारकीन वतन के हिरासती मरकज में आग लग गई। 40 तारकीन वतन हलाक, 28 जख्मी। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इस्लामिक सेंटर पर चाकू बरदार शख्स का हमला, 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। मुजाहमत के दौरान हमलावर जख्मी। लंदन में इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा के फ्लैट में आधी रात को नामालूम अफराद की घुसने की कोशिश। जमाइमा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। कहा, अगर कोई इनको जानता है तो आगाह करे। वाकया चंद रोज कबल पेश आया। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने आंग सान सूची की जमात को तहलील कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक म्यांमार हुकूमत ने साबिक हुक्मरान जमात के अलावा 39 दीगर जमातों को भी तहलील किया। चांद पर जिंदगी के आसार मिल गए। चीन के साइंसदानों ने चांद पर पानी का मुमकिना जखीरा दरियाफ्त कर लिया। 2020 में चांद की सतह से नमूने तहकीक के लिए जमीन पर लाए गए थे। वेस्ट इंडीज की जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में शिकस्त। सीरीज भी अपने नाम कर ली। 220 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 213 रन बना सकी। इराक के साहिली शहर बसरा में मुनफरिद किताब मेला। बहरी जहाज पर सजे दुनिया के सबसे बड़े तैरते किताब मेले को देखने लोगों का तांता बन गया। चिकन मंचूरियन पाकिस्तानी डिश है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर भारतीय आग बगोला हो गए। चिकन मंचूरियन भारतीय डिश होने का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों और भारतीय सारिफीन की नोकझोंक। 5 सैयारों का हुआ मिलन। कल की रात जमीन से निजाम शमसी के 5 सैयारे एक तरतीब में दिखाई दिए। चांद के करीब नजर आने वाले सैयारों में उतारत, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल शामिल। रहमतों के महीने में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोजाना 3 लाख अफराद का इफ्तार। फूड पैक में खजूर, रोटी, दही और सैंडविच शामिल होते हैं। खर्चा यौमिया 15 करोड़ रुपए से जायद। हाथी की सूंड में दबा कमल का फूल हो या शेर के पंजों में दबा पेंगुइन, कीनिया के दरिया में नहाता नन्हा हाथी हो या गहरी सोचों में गुम गुरीला का मुनफरिद अंदाज। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड्स में एक से बढ़कर एक तस्वीर शामिल। मुकाबले में 57 ममालिक से 9,500 से ज्यादा तस्वीर शामिल की गई।